हनुमानताल वार्ड से निर्वाचित हुई भाजपा पार्षद कविता रेखवार का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने को लेकर कांग्रेसियों ने विजयनगर स्थित तहसीलदार कार्यालय के सामने धरना देते हुए भाजपा पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस दौरान पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि जिस प्रकार से कविता रेखवार ने फर्जीवाड़ा कर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ा, उसके बाद प्रमाण पत्र की जांच के बाद निरस्त किया गया, लेकिन अभी तक कविता रेखवार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि भाजपा सरकार अपनी पार्टी के लोगों को बचाना चाहती है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए अब तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में कविता रेखवार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जहां पूर्व विधायक ने कहा कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आने वाले समय में कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। बोलती हो आप, बोलना तो पड़ेगा। पीसी का मामला पुलिस थाने में हम बहुत रास्ता दे दी हमने। एक ही शब्दों में कहना चाहता हूं मेरे कि किसकी मजाल है, आपस में काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। बहुत अगर होगी तो होगी। ये बैठे पुलिस के अधिकारी, इनके इशारों पर मेरे ऊपर चला जाना लाठियां इनके पुलिस के लट्ठों से होगी। हम वो है अंग्रेजों से नहीं, हम उनकी संतान है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की वंशज बताएगा। आगे बढ़े, यहाँ आते और जाते हैं, पर हमारी कांग्रेस तुम्हें निगाहों पर रखे हुए है। आपके और सारे दस्तावेज हमारे। जैसा कि पूरे शहर को आज विदित है कि हनुमानताल वार्ड से जो निर्वाचित हुई थी पार्षद, जिनका नाम कविता रेखवार है, लेकिन वास्तविक रूप से जो उनका नाम लिखा है स्कूलों में कविता गोदरे, यानी कि वो पिछड़ा वर्ग से नहीं आती, सामान्य वर्ग से आती। और मध्य प्रदेश सरकार का ही जो पिछड़ा आयोग है, जिसपे 5 वरिष्ठ अधिकारी आईएएस बैठते हैं, एक बार नहीं 2-2 बार जांच हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने भी 45 दिन का मौका दिया कि इनको फिर से सुन लिया जाए, और उसके बावजूद वो अपने कागजात पेश नहीं कर पा रहे और आखिर में उनका जो प्रमाण पत्र निरस्त हो गया। महत्वपूर्ण ये है कि जबलपुर शहर के पूरे अधिकारी, जो पिछले कुछ दिनों आपने सुना होगा जबलपुर में कई फर्जी प्रमाण पत्र बन रहे हैं और कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया था कि उनके ऊपर एफआईआर हो, परंतु जो खुद शासकीय कार्यालय में जो फर्जी प्रमाण पत्र बन गया, उस पर एफआईआर करने की हिम्मत जबलपुर शहर के प्रशासन की नहीं हो रही, जिसके खिलाफ यहाँ का धरना प्रदर्शन हो रहा है। उस फर्जी प्रमाण पत्र को निरस्त करने के बाद शून्य करते हुए जो सेकंड प्रत्याशी उसको डिक्लेयर किया जाना है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो हमारे 5 अधिकारियों ने जांच करके किया है कि निरस्त करते हुए चुनाव को इसको पुनः इस पर निर्णय लिया जाए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पूरी की पूरी सरकार घुटने पे है। वो पार्षद चूंकि चुनाव लड़ चुकी भारतीय जनता पार्टी, उनके ऊपर हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि वो भाजपा की वॉशिंग मशीन से निकल आई हैं। तो इस मांग को लेकर आज सभी कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन पे है। ये धरना प्रदर्शन का पहला चरण है। इसके बाद कलेक्टर महोदय का घेराव होगा, संभागीय आयुक्त का होगा, नगर निगम का होगा, और कांग्रेस परिवार काउंटर लगा के पूरे शहर के चौराहों में युवा बेरोजगारों कहेगा, अगर ये फर्जी प्रमाण पत्र नहीं मानते इसको और इस तरह से रिपोर्ट करने में इनकी दम नहीं है, तो जबलपुर शहर के वैसे ही बहुत सारे बेरोजगार युवा, वो भी शहर के चौराहों में प्रमाण पत्र जारी करेंगे डायरेक्ट, और एक अराजकता का माहौल बनेगा जबलपुर शहर में, जिसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की ये सब अधिकारी होंगे जो इसके लिए जिम्मेदार। शासन से यह मेरे आग्रह है कि मुझे न्याय चाहिए। अभी तक जो जांचें आई हैं सामने, जिसमें उनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है, क्या लगता है आपको कि इसमें बड़ा धांधली तो बहुत अधिक हुई है, और हम चाहते हैं कि न्याय मिले। धांधली तो बहुत हुई, हम चाहते हैं हमें न्याय मिले। इसके लिए हम लोग यह धरना रखे हुए हैं आज, इसके लिए हमें न्याय चाहिए। हनुमानताल वार्ड की जो पार्षद महोदया हैं, वो पिछड़े वर्ग से नहीं आती हैं। उन्होंने पिछड़े वर्ग सीट से चुनाव लड़ा है, और जांच रिपोर्टों में अभी तक जो राजेंद्र सराफ रज्जू जी ने आपत्ति लगाई थी, जो उसमें सारी की सारी जांचों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, समितियों ने उनकी ये तय कर दी, ये निर्णय दे दिया है कि वो पिछड़े वर्ग में नहीं आती।
अब इसकी जो है कलेक्टेड निर्वाचन आयोग से यहाँ एसडीएम साहब के पास आया है कि आप एफआईआर दर्ज कराओ। यहाँ एसडीएम के पास लगभग 1 महीना हो गए हैं पर वो अभी तक एफआईआर नहीं करा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ कांग्रेस को धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत देना पड़ रहा है। पर हमारा आरोप है कि प्रशासन कहीं ना कहीं अब सामने वाले को बचाना चाह रही है, जिसके कारण वो कार्रवाई नहीं कर रही है। ये अच्छा नहीं है, ना समाज के लिए, ना नियम के लिए, ना कानून के लिए, ना प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। मैं तो एसडीएम महोदय से निवेदन करूंगा कि जब इस नौकरी में आए थे और आपने जो शपथ ली थी उस शपथ के मुताबिक आप काम करें।